brave and courageous and exposing a दरिंदा and take locking horns with a man लड़ने के लिए. और बहुत सालों के संघर्ष के बाद पता चल रहा है कि भाई वो पहले वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो बंदा इनोसेंट प्रूव हुआ, जो भी अपना लोएस्ट कोर्ट होती है, उसके बाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर जा चुका है. सुप्रीम कोर्ट को पता है कि भाई वो बंदा इनोसेंट है, लेकिन नाउ देयर इज नो प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट लेडी, क्योंकि लड़कियों के खिलाफ कुछ हो नहीं सकता. यू डू मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, यू डू फॉल्स प्रोसिक्यूशन, इसके लिए धारणा, इसके लिए प्रावधान है. सेक्शन 211 ऑफ द आईपीसी, सेक्शन आई थिंक 191 ऑल्सो ऑफ द आईपीसी, दे आर गिविंग फॉल्स एविडेंस, प्रोसिक्यूटिंग फॉल्स एविडेंस एंड ऑल दैट इज देयर. बट मतलब theoretically you can be prosecuted for running a false case against someone, बट कुछ होता नहीं है ज़्यादातर. तो महिलाओं के पास बहुत बढ़िया बढ़िया वो धाराएं हैं. तो ये क्या चीज़ है छोटी सी आपने whatever you said that पॉश में, मतलब there are better things to exploit. नहीं, इसी पे ना मैंने एक स्टैट पढ़ा कि अराउंड 8% ऑफ रेप केसेस इन सम इयर्स वर फाउंड टू बी फॉल्स. 498 डाउरी जो केसेस होते हैं 8%, वो तो प्रूवन है कि फॉल्स है. बहुत सारे तो बहुत होंगे. मतलब मेरे ख्याल से एटलीस्ट 80%. सी अंडर रिपोर्टिंग भी होती है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि औरतों के साथ अन्याय नहीं है, बहुत अत्याचार भी होते हैं, लेकिन जितने रिपोर्ट्स होती होंगी मेरे ख्याल से उसमें ह्यूज मेजॉरिटी ऑफ केसेस वुड बी फॉल्स. अगला मैं पूछूंगा मैटरनिटी एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स. क्या, एंड इसमें 3 अलग अलग पार्ट्स हैं. पहला तो है बेनिफिट एक्ट, विच इज़ 26 वीक्स ऑफ पेड मैटरनिटी आपको मिलना चाहिए, जो कि शायद बहुत लोगों को नहीं पता है. एंड दूसरा है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट. ठीक है, उसके बारे में आपसे पूछूंगा. थर्ड इज अनमैरिड वुमेन के क्या राइट्स हैं, तो इसके बारे में डिटेल में बताओ थोड़ा. See, this Maternity Benefits Act is of 1961 if I remember correctly. Yes. So इसमें ये इसलिए बनाया गया है सरकार के द्वारा क्योंकि सरकार को see, as an employer, let us say I am running a large private organization. अब मेरे ऑर्गेनाइजेशन में महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं. मैं सैलरी दे रहा हूँ सबको, वट एवर काइंड. आई एम रनिंग अ लॉ फर्म. मैं 1 लाख रुपए की सीनियर एसोसिएट को मैं सैलरी दे रहा हूँ, 1 लाख रुपए. अब उसमें मान लीजिए कोई महिला है जो कि प्रेग्नेंट हो जाती है, विच इज़ हर राइट एंड विच इज़ द वे हाउ लाइफ वर्क्स. अब मैं उसे टर्मिनेट कर दूँ, ठीक है. मेरे पार्ट पे ये है कि यार मैं उसे, वो 6 महीने की छुट्टी लेगी, मेरा तो 6 लाख रुपए का लॉस हो गया. जो भी वो केसेस हैंडल कर रही है, वो केसेस मुझे किसी और को देने पड़ेंगे, वो बंदे पे डबल बर्डन पड़ रहा है. तो वो तो सोचेगा यार, मतलब मैं 2 बंदों का काम कर रहा हूँ, मेरे को सैलरी उतनी मिल रही है, और वो लेडी, दैट इज़ हर प्राइवेट डिसीजन टू बेयर अ चाइल्ड, और हर फैमिली डिसीजन, और हर हस्बैंड डिसीजन. तो मेरे लिए तो वो कोई एहसान नहीं कर रहा है. सो वाई शुड आई बी डूइंग हर वर्क एंड शी इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर ऑफिस बट अर्निंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी. तो अब ऐसी अगर स्थिति होगी तो पीपल विल ऑब्वियसली डिसमिस, फायर दैट वुमन एम्प्लॉई. सरकारी संस्थाओं में भी होता है ये. अच्छा. हाँ जी, बिल्कुल. क्योंकि सी देर आर मैनी इंस्टेंसेज इन द आर्मी लाइफ ऑल्सो. सो समटाइम्स सम पीपल और इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस विल सी विमेन एम्प्लॉयज एज अ बर्डन. क्योंकि ये तो प्रेग्नेंट होगी, फिर ये छुट्टी लेके जाएगी, पहले ये मैटरनिटी लीव लेगी, फिर ये 6 महीने की मैटरनिटी लीव लेगी, फिर चाइल्ड केयर लीव लेगी, जो कि 2 साल तक की लागू है ज़्यादातर संस्थाओं में. तो भाई हमारे पास तो वो एम्प्लॉयड ये दोनों सेपरेट हैं. Yes. मतलब आई कैन हैव अ मैटरनिटी लीव फॉर अप टू 24 वीक्स. यस. एंड आई कैन हैव अ डिफरेंट लीव व्हिच वाज चाइल्ड केयर लीव, व्हिच इज फॉर हाउ लॉन्ग ड्यूरेशन? 2 years. अच्छा. हाँ, and मतलब that's कहीं also पे paid leave. हाँ, ऑफ कोर्स इट इज़ पेड. अच्छा. इट इज़ फुली पेड. कहीं कुछ ऐसी संस्थाएं हैं आई थिंक विच वेयर इट इज़ आई थिंक हाफ पेड, बट जुडिशरी में इट इज़ फुली पेड. दिल्ली जुडिशरी में. ये चाइल्ड वाला जो लॉ है, ये जो एक्ट चाइल्ड, है, हाँ, वो भी आपका प्राइवेट में भी एप्लीकेबल है, एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? आई डोंट थिंक सो. ओके, विल पुट चाइल्ड केयर लीव, हाँ, मुझे नहीं लगता कि 2 साल तक तो कोई भी प्राइवेट एम्प्लॉयर कैसे सस्टेन करेगा. आई डोंट नो. हाँ, बट मैटरनिटी तो आपको देना ही है. मैटरनिटी आपको देना पड़ेगा. सी, अब अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा, इफ़ इट इज़ अ कम्प्लीटली प्राइवेट सेटअप, देन यू कैन नॉट कंपेल अ प्राइवेट एम्प्लॉयर टू जस्ट बेयर एक्सपेंसेस फॉर दो 6 months. नो, वी हैव टू बैलेंस इंटरेस्ट ऑल्सो. मान लीजिए कि कोई, जैसे मान लीजिए मेरा ऑफिस है, आई एम एम्प्लॉइंग अ वुमन लॉयर हु इज़, लॉयर्स की तनख्वाहें बहुत कम भी होती हैं, 20,000, 25,000, 30,000 भी हो सकती हैं, उससे भी कम हो सकती हैं, 10,000 रुपये पर मंथ भी हो सकती है. एंड उसमें कोई ऐसा परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं कि मैं आपको 1 साल तक
रखूंगा ही रखूंगा, आई कैन डिसमिस हर एनी डे, शी कैन ऑल्सो लीव माई ऑफिस एनी डे इफ शी वॉन्ट्स. दोनों तरफ से है वो. तो इफ शी बिकम्स प्रेगनेंट, मुझे लगता है यार, मैं मतलब वैसे भी कोई ऐसा, सपोज आई गिव हर 6 months मैटरनिटी लीव फुल्ली पेड, उसके बाद वो कहती है सर 1 महीने काम करके कहती है सर मैं नहीं कर रही आपके यहाँ काम, तो मेरा तो 6 महीने की तनख्वाह का लॉस हुआ ना, क्योंकि उसकी तरफ से भी कोई गारंटी नहीं है. करेक्ट. सो इट हैज़ टू बी बोथ वेज. जैसे सरकारी नौकरी में कोई छोड़ता नहीं है, तो आइडिया ये होता है इसका कि हम उसे मैटरनिटी लीव अभी दे रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि वो क्योंकि 20-30-40 साल हमारे लिए नौकरी करेगी. इसका मैं आपको आर्मी लाइफ से एक एग्जांपल दे सकता हूँ, बिकॉज दिस इज स्क्वायरली फिटिंग इनटू दैट सीन. सो जैसे जो विमेन ऑफिसर्स होते हैं, शॉर्ट सर्विस विमेन आर ऑल शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स इनिशियली. एनडीए में अब जाने लगी हैं लड़कियां, वो एक अलग मैटर है, लेकिन ट्रेडिशनली विमेन आर शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स. तो जो शॉर्ट सर्विस वुमेन ऑफिसर होती है, वो क्योंकि इनिशियली सिर्फ 10 साल तक नौकरी कर सकती है, सो इफ शी बिकम्स अ मदर, तो उसको जो चाइल्ड केयर लीव लागू है वो सिर्फ 6 महीने की लागू है. वेयर इफ यू आर अ परमानेंट कमीशन ऑफिसर और इफ यू गेट अ परमानेंट कमीशन लेटर ऑन, आपको चाइल्ड केयर लीव 1 साल की लागू हो जाएगी टोटल. इसका मैं इसलिए कॉन्सेप्ट कह रहा हूँ, मतलब वो चाइल्ड केयर लीव जो और संस्था में 2 साल लागू है वो एक अलग मैटर है, अब आर्मी में थोड़ी कम है, लेकिन मैं उसका ये बता रहा हूँ आपको कि क्योंकि वो 10 साल ही सिर्फ नौकरी कर रही है, तो 10 साल में से हम आपको केवल 6 महीने की छुट्टी देंगे चाइल्ड केयर के लिए. 6 महीने आपको मैटरनिटी तो वैसे भी मिल रही है, लेकिन हम आपको 1 साल की नहीं देंगे, क्योंकि आप टोटल आप 1 साल की टोटल आप 10 साल की ही तो नौकरी कर रहे हो. लेकिन जो परमानेंट कमीशन वुमेन ऑफिसर है, वो क्योंकि 20 साल 25 साल नौकरी कर रही है, इसलिए हम उसे 1 साल देंगे. सो आई एम जस्ट सेइंग दैट because of the duration of your total service, we will give you this maternity leave or child care leave. So that is why in completely private setups where there's no job guarantee, where there's no obligation from the other there's no end obligation from the other side also, she can also leave at any point of time. So why should I waste my money, or why should the employer waste his money? That is Makes the sense. concept. अगला है कि आई वांट टू आस्क यू प्रोटेक्शन ऑफ मेन फ्रॉम फॉल्स केसेस. आपने इसमें हाईलाइट भी किया कुछ